जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर टॉप 300 क्वेश्चन की अगली वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगेगी तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करनी है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सीरीज में तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसमें से सही आंसर क्या है वो बताना है आपको। तो चलो बताओ, देखिए आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। तो भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी ऑप्शन नंबर सी कोलकाता है ना। भारत की राजधानी कोलकाता है। आपका आंसर गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नई दिल्ली। मैंने कोलकाता इसलिए बोला, देखिए आप क्या बोलते हो कमेंट में, इसलिए मैंने कोलकाता बोला था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन सी घोड़ा है ना, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो है बाघ। और राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे तो हाथी। ठीक है, ये है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? वो है हाथी। जन गण मन के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, और एक इनकी पुस्तक है यंग स्वराज, ये पुस्तक किसकी थी? ये भी महात्मा गांधी की है। ठीक है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब हुई थी? ये हुई थी 23 मार्च को। ठीक है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब हुई थी? 23 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी और ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है इसके ऊपर में। ठीक है, यूपी में। ठीक है, तो यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या पॉपुलेशन है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। और सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश। ठीक है, सोया प्रदेश। तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य किस दिशा में उगता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण और ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम। अब ये तो सबको याद होगा, सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व में उगता है। ठीक है, अब ये पूर्व में तो उगता है, किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब कहाँ उगता है सूर्य, किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। और सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर दिखता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। कहाँ पर दिखता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, राम सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक कहते इसके ऊपर एक प्रश्न और है, गोदान के रचयिता कौन है? ठीक है, गोदान और एक गबन आता है, ठीक है, इसके रचयिता प्रेमचंद है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी कौआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, सॉरी ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी नई मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर वो होगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अब एक प्रश्न और कि लाल किला कहाँ है? तो ये लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उसके बाद में देखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है, सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसमें महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आपको क्लास कैसी लगी है? तो शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही अगर आप अपनी तैयारी को शून्य से अगर शिखर तक ले जाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। ऐसे हम जीके की कंप्लीट होते ही ऐसे साइंस की शुरू करेंगे, जिसमें एक बार 300 क्वेश्चन की साइंस की भी करवाएंगे। उसके कराने के बाद फिर थ्योरी वाई अपन क्लास चलवाएंगे, तो आप उस क्लास से जुड़ना ना भूलें। और ये अपनी प्लेलिस्ट बना रखिए, इस प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करने की बोलें और उनको भी बताएं। जय हिंद।